85% लोगों का रहना नहीं है, वो भी 10-12 साल के अंदर, 10 वर्ष 12 वर्ष के अंदर 85% लोग नहीं रहेंगे। बोले कैसे? बोले ऐसे, क्योंकि एक कोरोना तो हमको चेतावनी दिया था 64 प्रकार का बीमारी आने वाला है। घर घर घुस के गुप्त मारुणी एक नाम है, अच्युतानंद ने लिखे हैं जगन्नाथ संस्कृत में। गुप्त मारुणी घर में रहेंगे, रात में सब अपना घर में, सुबह सभी का मृत्यु हो जाएगा। किसी को ब्लड वोमिटिंग होगा, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को कई अनंत प्रकार का बीमारी आ जाएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। तो इसीलिए ये जो बीमारी आएगा, ये जोग माया शक्ति 64 जोगनियों का 64 प्रकार का बीमारी, एक कोरोना आ गया और 63 प्रकार का आएगा। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जाने हैं, योगिनी माता 64 प्रकार के हैं और 64 प्रकार रोग फैलाएंगे, जो जगन्नाथ संस्कृति में रचना है। किसी शास्त्र में इसका रचना नहीं, सिर्फ जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण में रचना है, जिसको उड़िया भाषा से हमने हिंदी, अंग्रेजी और भारत की हर भाषा से अनुवाद करवाया, क्योंकि वो मानव के लिए जरूरी है। तो 64 प्रकार का रोग से इलाज होगा त्रिकाल संध्या। तो भगवान ने बोले, जो मेरे लोक है, जिसको कृष्ण लोक कहते हैं, जिसको गोलक कहते हैं, जिसको ध्रुव चक्र या शिशुमार चक्र कहते हैं, वो भगवान के मुख के आधा में, अधबदन में वो क्षेत्र विद्यमान और धरती से 13 लाख योजन दूर में गोलक वैकुंठ। कौन जाना चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं, बड़ा इच्छा है, कृपा मिले तो जाएंगे। धरती से 13 लाख योजन पर गोलक वैकुंठ अवस्थित है। एक ये धरती जैसा, धरती से कई 100 गुना बड़े हैं। माने हमारा धरती जितना व्यासार्ध है, उससे 100 टाइम्स बड़ा है, जिसको गोलोक वैकुंठ कहते हैं, जिस पर ध्रुव और कश्यप ऋषि दोनों वहीं पर काल दंड को पकड़ के बैठे हैं और सुख भोग रहे हैं और सुख भक्तों को दे रहे हैं। वहीं पर कौन है? वहीं पर भगवान वासुदेव यानी कृष्ण और राधा रानी भी है। 7 वैकुंठ है। गोलक वैकुंठ में सिर्फ कृष्ण भगवान के भक्त, माधव भगवान के भक्त जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। और वहीं पर देवता लोग भी जाने के लिए लालायित है, क्योंकि देवता लोगों को ये लोग भी मिलना मुश्किल है। देवता लोग जाते जाते ब्रह्मलोक तक जा पाएंगे, ब्रह्मलोक से ऊपर उन जाने के लिए उनको परमिशन नहीं है। जाएंगे कौन? भक्त जाएंगे। कौन भक्त जाएंगे? ना जो कृष्ण भगवान के भक्त, जो त्रिकाल संध्या करते हैं। ये लिखा है, आप जाके अपना घर में श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद में उसको पढ़िए। वहीं पर कश्यप ऋषि रहते हैं, ये भी लिखा है। और ध्रुव और कश्यप ऋषि काल दंड को पकड़ के सुख भोगते हैं। ये भागवत का 5वां स्कंद 23 अध्याय में उसका रचना है। तो वहीं पर बैठ के भक्त लोगों को क्या मिलता है? न जो भक्त जीवन में सदाचार पालन करते हैं, सदाचार यानी सभी पवित्र आचार पालन करते हैं, सब में पवित्रता, कर्म, वाक्य
मनन चिंतन और विचार, सभी में सदाचार ही सदाचार परिलक्षित होगा। वही मानव जाति है और वही मानव को त्रिकाल संध्या जरूरी है। त्रिकाल संध्या क्या करता है? अहोरात्र यानी सोने के समय और सोने के जागने के समय कोटि जन्म का पाप को धो देता है, यानी उसको सफाई करवा देता है। मानो हमने पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में क्या किया, त्रिकाल संध्या के माध्यम में उनका सफाई होता जाएगा, ये लिखा है। और प्राणी स्वच्छ बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और पवित्र बनने के बाद भगवान की पूर्व, भगवान की क्षेत्र, भगवान के लोग गोलक वैकुंठ प्राप्ति करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद में उसका वर्णन है। इसमें शिशुमार चक्र के बारे में वर्णन है और त्रिकाल संध्या के बारे में वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण और ऋग्वेद में इसका वर्णन है। कलियुग के अंत, हरियुग की अंत जब भगवान आएंगे तब त्रिकाल संध्या का अमृत धारा बांटा जाता है। उससे पहले नहीं दिया जाता, क्योंकि भगवान न आने से त्रिकाल संध्या क्या काम। और इस समय कल की अवतार का समय, इसलिए त्रिकाल संध्या मानव के लिए जरूरी हो गया। कैसे भगवान ने ज्ञान दे दी, त्रिकाल संध्या बांटो। और त्रिकाल संध्या में कौन सा मंत्र भजन करना है, ऐसे वैसे नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। उसके लिए स्ट्रिक्ट कैटेगोरिकल रूल्स है। जिसको भजना है और जिसको भजने से आप लोग सत्य युग को जा पाएंगे।